नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर में। तो आज हम स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पिछली वीडियो में हम लोग SCF से रिलेटेड जो परिभाषाएं थी या उनका इंट्रोडक्शन था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब बारी थी SCF के जो कुछ तरीके होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो 3 तरीकों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिनमें पहला तरीका जो है आज उस पर ये वीडियो आधारित है। तो अगली वीडियो नेक्स्ट तरीके पे, उसके बाद फिर तीसरा तरीका, सभी की एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इसका पहला तरीका होता है। तो हमारे पास कुल मिला के 3 तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले तीनों तरीकों को लिख देते हैं। पहला होता है लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि, या इसी को भाग विधि भी कह सकते हैं, लंबी हटा सकते हैं। तो कहीं कहीं पे लंबी भाग विधि लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे भाग विधि। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक ही बात है। दूसरे पे बात की जाए तो ये गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड विधि। इसमें आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए। और ये तीसरी होती है इसकी अंतर विधि। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपली इस पहली वाली विधि पे, जो अपनी लंबी भाग विधि या भाग विधि कहा जाता है इसे, जिसे तो इंग्लिश में इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहा जाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्पेलिंग में जो थोड़े बहुत मिस्टेक हो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये लंबी भाग विधि या लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड। अब ये क्या कहता है, जैसे 2 संख्याएं हैं अपने पास, जैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि हमें 12 और 18 का, 12 तथा 18 वही पुरानी संख्या है जो पिछली वीडियो में ली गई थी, 12 और 18 का SCF हमें निकालना है। अब इनका SCF हमें निकालना है, वो भी किस विधि से, लंबी भाग विधि से। कुछ भी तरीका हो जो हमें इन तीनों में अच्छा लगेगा, पहले तीनों पढ़ेंगे, जो अच्छा लगेगा हम उसको अप्लाई करेंगे, बात खत्म है। अब यहाँ से 12 और 18 का SCF निकालने के लिए अगर स्पेशली कह दिया जाए, जैसे आपकी कोई लिखित परीक्षा हो रही है और उसमें कह दिया जाए कि लंबी भाग विधि से निकालिए, तब तो आपके लिए मजबूरी हो जाती है गुणनखंड या अंतर्विधि। अंतर्विधि वैसे ऑप्शन वाले में सबसे सटीक रहती है, मेन यही दोनों हैं अगर लिखित एग्जाम है तब यहाँ पे 10 और 12 और 18 है, तो इनका SCF हमें निकालना है। तो आज हम देखेंगे लंबी भाग विधि से, इन्हीं का देखेंगे गुणनखंड से, इन्हीं का देख लेंगे अंतर से भी। तो आज देखते हैं लंबी भाग विधि। तो इनमें जो छोटी संख्या होती है उसको आगे हम लोग पहले लिखते हैं। तो छोटी संख्या कौन सी है, 12 है, तो इस 12 को आगे लिखा। उसके बाद यहाँ पे एक भाग का सिंबल लगाते हैं, और जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको हम लोग अंदर लिखते हैं। अब भाग करते हैं, नाम ही है भाग विधि, तो भाग तो करना ही होगा। तो 12 से एक बार जाएगा, यहाँ से 12 यहाँ पे उतारा जाता है, उसके बाद इसको माइनस किया जाता है। तो माइनस करने पे कितना आया, 6 आया। अब 6 यहाँ पे आया, तो अब यहीं पे 6 को हम लोग, ये जो शेषफल बचा, देखिए जब भाग करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं भाजक, और इसे कहते हैं भाज्य, और इसे कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं हम लोग, जो यहां से बचा इसे कहते हैं हम शेषफल। तो अब जो अपना शेषफल है उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, शेषफल से हम लोग इसको भाजक बना देंगे। इस शेषफल को हम लोग भाजक बना देंगे, और 6 यहाँ पे, और जो हमारा भाजक था इसको हम लोग क्या बना के लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे। क्या बना के, तो इसे हम लोग भाज्य बना के लाएंगे। तो इसको हम लोग भाज्य बना के यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 12। अब देखिए यहाँ से करेंगे हम लोग तो 2 बार जाएगा 12, और जैसे ही शेषफल 0 बचा, यहाँ से 0 शेष बचा, जैसे ही शेषफल 0 बचा, तो जो लास्ट वाला भाजक होता है, यानी कि जो अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक, वही अपना होता है HCF। तो इन दोनों का SCF हमारे सामने क्या निकल कर आया, तो HCF हमारे सामने निकल कर आया 6, यानी कि इन दोनों संख्याओं का SCF हमारे सामने निकल कर आ जाता है 6। तो यही होता है तरीका जो ये लंबी भाग विधि सॉल्व करने का। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एग्जाम ओरिएंटेड कुछ 2 सवालें हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए ये तो हो गया अगर 2 संख्याएं दी गई हों, अगर 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, तब क्या करेंगे, तो उसका भी मेथड बताएंगे हम लोग एक एग्जाम का ही सवाल लेके। तो इसको हटाते हैं और एक क्वेश्चन नया लेते हैं।
तो अब यहाँ पे हमारे सामने एक प्रश्न है कि यहाँ पे 4850 दिया हुआ है और 4450 का हमें मासापा यानी कि महत्तम समाप वर्त निकालना है। तो यहाँ पे महत्तम समाप वर्त निकालना है। तो अब इसको शॉर्टकट में मासापा ही कहते हैं आप लोग। यहाँ पे मासा ये हो गया, पा से पावर्त ये हो जाता है। तो इस तरह से इसका हमें निकालना है। तो लंबी भाग विधि से हम लोग निकालेंगे। तो पहले जो छोटा हो उसको आगे लाएंगे हम लोग। तो छोटा ये वाला है, तो यहाँ से हम लोग इसको आगे लाते हैं 450। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग अंदर किसको रखेंगे, बड़े वाले को, तो 4850। अब एक बार ही भाग जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे नीचे, इसी को उतारेंगे, इनका गुणा होकर यहाँ पे उतरता है, तो एक बार गया है तो एक बार ही जाएगा। अब उसके बाद जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आया, 400 आया। 400 आया। अब इसको हम लोग बनाते हैं क्या, भाजक, और यहाँ से इस वाले भाजक को हम लोग भाज्य बनाते हैं। तो यहाँ से 4 4 5 0। अब ये कितनी बार जाएगा, तो ये 10 1 11 बार चला जाएगा। तो 11 बार ये गया। तो अब यहाँ से करेंगे 11 चौक 44, तो ये 4400। अब उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 50 मिला। अब इसको फिर से हम लोग डिवाइजर बनाएंगे यानी कि भाजक बनाएंगे और इस वाली संख्या को भाज्य बनाएंगे। तो यहाँ से 400 को हम लोग भाज्य बनाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, 5 8 40। तो ये 8 बार में पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ से 0 शेष आया। तो जब 0 शेष आता है तो जो अंतिम भाजक होता है वही HCF होता है। यही अपना अंतिम भाजक था, तो HCF भी यही होगा। तो HCF क्या निकल कर आया, तो इन दोनों का HCF हमारे सामने निकल कर आ जाता है 50। ये सवाल था UPSI, एक परीक्षा होती है यूपी में SI की। तो ये 2017 में लगभग पूछा गया था, सन ढंग से याद नहीं है। तो HCF के 2 सवाल इससे जस्ट बाद वाला भी उसी परीक्षा का है, शायद अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये UPSI लेवल का ये प्रश्न था जिसमें HCF निकालने के लिए हमें कहा गया था। तो अगर हम लोग लंबी भाग विधि जानते हैं तो कुछ इस तरह से निकालेंगे। जब आप लोग अंतर विधि निकालना जान जाएंगे तो इन दोनों विधियों को आप लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ऑप्शन वाले पेपर में सबसे सही यही विधि होती है। लेकिन फिर भी जानते सभी को रहिए, लगाइए जो आपको अच्छा लगे। तो आइए फिर इसको हटाते हैं और एक प्रश्न और लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 संख्याएं दी गई हैं। अभी तक हम लोग 2 ही संख्याओं का HCF निकाल रहे हैं। अगर हमारे सामने 2 से ज़्यादा संख्याएं आ जाएंगी तब हमारी अप्रोच क्या होने वाली, तब हमारा तरीका क्या होने वाला है, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक परीक्षा का क्वेश्चन है, UPSI में ही पूछा गया था। तो इसको हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले संख्याओं को अरेंज कर लेना चाहिए जिससे कि आसानी हो। तो सबसे छोटी संख्या को हम लोग पहले लिखेंगे। तो 32 सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद 96 सबसे छोटी संख्या उसके बाद वाली है, फिर 140 है, फिर इससे बड़ी 168 है। तो ये होती है। तो अब हम लोग इसमें 2 2 करके हम लोग निकाल रहे हैं। तो पहले 2 संख्याओं को लेते हैं। तो अब इन दोनों का HCF हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इनका HCF निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 32 और यहाँ से लिखेंगे कितना, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 96। अब उसके बाद 32 से क्या ये कट जा रहा है, तो 3 बार ले जाएंगे तो पूरा का पूरा 32 3 96। तो ये पूरा का पूरा कट गया यानी कि 0 शेष यहाँ से आ गया। तो अब अंतिम भाजक ही हमारा HCF होता है। एक बार ही गया है तो यही वाला अंतिम भाजक था, एक बार गया ही है तो यही अंतिम भाजक। तो अब इन दोनों का जो निकल कर आया वो 32 निकल कर आया। तो अब 32 जब निकल कर आ जाता है तो अब इसके और इससे नेक्स्ट वाली संख्या में हम लोग निकालते हैं HCF। तो अब 32 और 140 का HCF निकालेंगे। तो 32 और 140 में छोटा कौन, 32 है। 32 140 से छोटा है, तो 140 को अंदर डालेंगे हम लोग। अब उसके बाद 32 से इसमें भाग करते हैं। तो देखिए कितनी बार जाएगा, तो ये लगभग 4 बार जाएगा। तो जी हाँ, ये 4 बार जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो ये 128 हो गया। माइनस करेंगे यहाँ से, तो 10 में से 8 गया 2 1, यहाँ से 12 उत्तर 12 बचा। तो यहाँ से 12 बच जाता है। तो अब उसके बाद इस 32 को यहाँ पे हम लाएंगे। तो 32 को यहाँ ला लिए। अब 12 से 32 में भाग करेंगे। 12 दूना 24, 12 त्रिक 36 हो जाता है। तो 12 दूना 24, 24 6 इधर 8 बचा। तो यहाँ से 12 दूना 24 ये बचा और यहाँ से 8 बच रहा है। तो 8, अब ये फिर से भाजक बनेगा। भाज्य क्या हो जाएगा अपना, 12 बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से, तो
12 इसको काटेंगे तो एक बार ही जाएगा, तो यहाँ से 8 आया और यहाँ से बचा कितना शेष, तो 4 बचा। अब 4 को हम लोग भाजक बनाएंगे और 8 में डिवाइड करेंगे, तो 8 में डिवाइड किया तो 4 दूना 8, ये कट के 0 शेष दे दिया, तो ये शेष 0 हो गया। और जैसे ही शेष 0 हुआ वैसे ही जो अंतिम भाजक था वही अपना HCF हो गया। तो अब जब ये 4 HCF हो गया, यानी कि इस 32 और 40 का HCF 4 हो गया। अब इस 4 के साथ हम लोग 168 का HCF निकालेंगे, तो 4 और 168 का जो HCF होगा वही हमारा फाइनल होगा। तो इस पैटर्न से हम लोग कितनी भी संख्याएं हों ऐसे ही उनका HCF निकालते चले जाएंगे। तो अब 4 छोटा है इसलिए 4 बाहर रहेगा, 168 बड़ा है इसलिए ये अंदर रहेगा, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर भाग किए जाए तो 4 चौको 16, ये कट गया 0 हो गया, 8 उतारेंगे यहाँ पे तो 4 दूना 8, ये 8, ये 0 शेष हो गया। तो अब भी देखिए ये 8 बचा ही था, ये या आप चाहें तो ये पूरा 42 पूरा का पूरा भाग हो जा रहा था, तो ये 4 ही अपना क्या था, अंतिम भाजक था। तो यहाँ से ये HCF यही हो जाएगा 4 HCF, तो HCF 4 हो गया। तो देखिए यहाँ से इन दोनों का HCF हमें निकल कर आया 32, फिर 32 का 140 के साथ निकाला 4 आया, 4 का 168 के साथ निकाला तो फिर से 4 ही हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पे आपको शायद कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो देखिए यहाँ पे ये शेष नहीं बचा था 108, ये हमने उतारा था। आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 42 बार भाग ले जाइए। तो अगर जब आप लोग डायरेक्ट इसको 42 बार ही भाग ले जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, 168 ही हो जाएगा और पहली बार में ही 0 शेष आ जाएगा। अभी तक जो 8 था वो शेष के रूप में नीचे नहीं उतारा गया था, वो साइड में था, वो साइड वाला उतारा गया था। जब आप लोग बचपन में भाग सीख रहे थे तो ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो ऐसा कीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। तो इस तरह से अपना जो 2 से अधिक संख्या होती हैं उनका निकाला जाता है। आगे भी कोई संख्या होगी तो उसका 4 के साथ निकाल देंगे, जितनी लंबी चाहे दे दे। पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, और उसके बाद इस तरह से निकाल देंगे। तो ये तो हो जाता है तरीका अगर संख्याएं दी गई हों और उनका HCF निकालने के लिए कहा जाए। अब इसी भाग विधि में, जो लंबी भाग विधि होती है, इसी का प्रयोग करते हुए थोड़ा उल्टा, इसके जस्ट अपोजिट एक सवाल पूछ लिया जाता है आपसे कि जो अपना यहाँ से भाजक ये जो भागफल बच रहा है, इनके बचने का क्रम दे दिया जाए, लास्ट वाला जो भाजक है उसको दे दिया जाए, तब हमें संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए कि संख्याएं कौन कौन सी थी। तो ऐसी भी एक सवाल आती है, तो आइए उस पर भी डिस्कस कर लिया जाए। तो अब एक और प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि लंबी भाग विधि से 2 संख्याओं का HCF निकालने पर भागफल का जो क्रम है वो ऊपर से नीचे हमें 1, 1 और 2, यहाँ से 1, 1 और 2 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्याएं थी जिनका HCF निकाला जा रहा था। यदि अंतिम भाजक 4 हो, तो यहाँ पे देखिए अंतिम भाजक 4 दिया गया था, और अगर इसको किसी और मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा और बदलना चाहे तो बदल सकता है, तो वहाँ पे HCF 4 है ऐसा दे सकता है, क्योंकि अंतिम भाजक की संख्याओं का HCF होता है। तो अब इसको निकाला कैसे जाता है, तो देखिए यहाँ पे 3 संख्या है तो हमें 3 भाग का चिन्ह बनाना होगा। अब चूंकि इसी के नीचे जो शेषफल आया होगा उसी को डिवाइजर बना लिया गया हो, यानी कि भाजक बना लिया गया होगा, तो यहाँ से एक ऐसा बनाएंगे। अब यहाँ का शेषफल हमारा भागफल भाजक बना होगा तो ऐसा लगाएंगे, ये बनकर रेडी हो जाता है। इस तरह से हम लोग लगा देंगे अंदाजे से कि ताकि साफ साफ दिखे। अब उसके बाद ऊपर से नीचे का जो क्रम है वो 1, 1, 2 आ रहा है, इसको भरेंगे, 1, 1, 2 आ रहा है, और अंतिम भाजक जो है वो 4 आ रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रही होगी कि जिससे यहाँ पे अब संख्या तो पता चल गई होगी, क्योंकि 4 कौन सी संख्या रही होगी जिसमें 4 से भाग दिया गया हो 2 बार, और उसी में से अगर वो संख्या घटा दी गई हो, 4 दूनी 8 को घटाया गया हो। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रही होगी जिसमें 4 दूनी 8 घटाने पे हमें 0 प्राप्त हो गया हो। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रही होगी जिसमें 8 घटाने पे 0 प्राप्त हो, तो 8 ऐसी संख्या होगी जिसमें से 8 घटाने पे हमें 0 प्राप्त हुआ होगा। अब ये 8 आया कहाँ से होगा, तो ये 8 यहाँ वाला जो भाजक था वही वाला गया होगा, तो ये 8 यहाँ वाला हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ से, तो 8 एकम 8, तो ऐसी कौन सी संख्या रही होगी कि जिसमें से हम लोगों ने 8 घटाया होगा तो हमें 4 प्राप्त हुआ होगा। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रही होगी जिसमें हमने 8 घटाया होगा तब ये 4 हमें मिला होगा। तो यहाँ पे
कौन सी संख्या रही होगी, तो 12 में से अगर ये संख्या 12 रही होगी तब इसमें हमने 8 घटाया होगा तो ये 4 हमें प्राप्त हुआ होगा। अब ये जो 12 आया है ये कहाँ से आया होगा, तो ये यहाँ वाला उठ के गया होगा 12। अब 12 1, तो यहाँ पे तो 12 आ गया। अब यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसी थी कि जिसमें से 12 घटाने पे 8 प्राप्त हुआ, तो 20 में से हम लोग 8 को घटाएंगे, 20 में से 12 को घटाएंगे तब हमें ये 8 प्राप्त हुआ। तो अब जाहिर सी बात है हमें संख्याएं मिल चुकी हैं 12 और 20। यहाँ से हमें संख्याएं अगर पूछा जाए तो इस तरफ लिख देते हैं। संख्याएं जो अपने सामने हैं वो कौन कौन सी हैं, तो एक संख्या 12 और तथा 20। इनका एलसीएम 4 होता है, तो जी हाँ आप चेक कर सकते हैं इनका एलसीएम 4 होता है। अब इसी को एक और तरीका होता है निकालने का। ऐसा ना करना चाहें हम लोग, थोड़ा मेथड छोटा रखना चाहें, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ये क्रम दिया हुआ है इसको हम लोग उल्टे क्रम में लिखेंगे। जैसे इधर से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 और 1, 2 ये रहा, ये वाला 1 ये रहा, ये वाला 1 ये रहा। क्रम को हम लोगों ने पलट दिया। अब इतना करने के बाद अब हम लोग इसमें अपना काम शुरू करते हैं। तो अंतिम भाजक 4 था तो यहाँ पे उसका गुणा हुआ होगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 से अंतिम भाजक में गुणा करेंगे और इसमें 0 जोड़ेंगे, क्योंकि शेषफल 0 था तो 0 जोड़ेंगे। अब यहाँ से निकल कर कितना आया, तो 4 दूना 8 ये हो गया, ये हो गया 8। 8 को अब हम लोग लाएंगे यहाँ पे, तो इस 8 को पकड़ कर लाएंगे और यहाँ पे 8 को गुणा करवाएंगे, 8 गुणे 1, और जोड़ेंगे क्या, तो जोड़ेंगे हम लोग ये वाली संख्या 4 को यहाँ पे जोड़ देंगे। बराबर कितना प्राप्त हुआ, तो 8 एकम 8 और 4 12 प्राप्त हुआ। अब इस 12 को फिर से यहाँ पे लाके हम लोग गुणा कराएंगे, तो यहाँ से हम लोग 12 लिखेंगे गुणे 1 और इस वाले 8 को यहाँ पे फिर से लिख देंगे, तो यहाँ से 12 एकम 12 8 20। तो ये जो लास्ट की 2 संख्याएं होती हैं यही दोनों संख्याएं होती हैं। तो सिंपल सा मेथड, हम लोग उसको उल्टेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट वाला है उससे गुणा कराएंगे, शेषफल इसमें 0 जोड़ेंगे और उसके बाद फिर ये वाली संख्या से इसमें गुणा कराएंगे, शेषफल इसको जोड़ेंगे और फिर इस वाली संख्या से यहाँ पे गुणा कराएंगे, शेषफल इस वाली संख्या को लाके जोड़ेंगे। आपको जो मेथड समझ में आया हो, ये वाला अच्छा लगा हो ये वाला फॉलो करिए, ये वाला अच्छा लगा हो ये वाला फॉलो करिए। तो ये था मेथड 1 और ये था अपने पास मेथड 2। जो आपको अच्छा लगा हो आप लोग उसको नोट कर लीजिए या फॉलो करिए। तो ये हो जाता है अपना लंबी भाग विधि द्वारा संख्याओं का गुणन, संख्याओं का एचसीएफ निकालना। तो उम्मीद है कि आपको एचसीएफ लंबी भाग विधि से निकालने में कोई भी समस्या नहीं होगी। उसका फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में हम लोगों ने निकाल कर देख लिया। ये वाला रिवर्स डायरेक्शन पर आधारित था, फॉरवर्ड में तो डायरेक्ट एचसीएफ ही पूछेगा। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।